अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमेबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद है या उसके अंदर इसकी ग्रुपिंग की गई है। अच्छा, अभी हमने पढ़नी है डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा के अंदर डाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अमेबा किन चीज़ों के ऊपर फीड करता है, अमेबा किन किन चीज़ों को खाता है। अमेबा चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये ज़्यादातर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करता है, या कुछ एल्गी जो कि यूनिसेलुलर होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर, और कुछ और प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, और समटाइम ये प्लांट के सेल्स के ऊपर भी फीड करता है। अच्छा, तो हमने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इंजेशन सबसे पहला स्टेप है, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन और इजिशन। ये 5 स्टेप डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अमेबा के अंदर भी हमने ये 5 स्टेप्स देखने कि अमेबा के अंदर जो डाइजेशन है वो कैसे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने देख लिया अमेबा किस चीज़ के ऊपर फीड करता है, और अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अमेबा के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है। अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन का वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना। अब अमेबा के अंदर ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमें पता है कि इसके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया मतलब इसके अंदर कुछ फॉल्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये बने हुए, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन लेग्स। अच्छा, तो इसके अंदर जो इंजेशन है, फूड को इनटेक ये करता है, वो करता है सूडोपोडिया की मदद से। जब भी इसे किसी फूड को खाना होता है तो उस फूड के अराउंड ये अपने सूडोपोडिया को घेर लेता है, ठीक है, और उस सूडोपोडिया के ज़रिए ये उस फूड पार्टिकल को या जो भी फूड है उसको बॉडी के अंदर ले जाता है, ठीक है, और उसे अपनी बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जिसकी आगे जाके डाइजेशन होती है। तो इंजेशन अमेबा के अंदर किसके ज़रिए होती है? सूडोपोडिया के ज़रिए, और ये इंजेशन बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकती है। अच्छा, इसके बाद इंजेशन के बाद जब फूड वैक्यूल अमेबा के अंदर आ जाता है तो फिर उस फूड वैक्यूल की होती है डाइजेशन, और ये डाइजेशन स्पेसिफिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम के ज़रिए होती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रो मतलब वाटर, लेटिक मतलब ब्रेक डाउन, वो एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस में फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, और उस फूड वैक्यूल की डाइजेशन हाइड्रोलिटिक एंजाइम के ज़रिए होती है। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम अमेबा के अंदर लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रिएट करते हैं। वो लाइजोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, जिसके ज़रिए फूड वैक्यूल की डाइजेशन होती है। और जो फूड वैक्यूल की डाइजेशन है वो पहले एसिडिक एनवायरनमेंट में की जाती है, यानी डाइजेशन एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टार्ट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस एसिडिक एनवायरनमेंट से फिर उसे जो एंड होता है डाइजेशन प्रोसेस का, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में यानी बेसिक एनवायरनमेंट में डाइजेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड की जाती है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड के अराउंड कुछ इस तरह की कैनाल्स निकलती हैं, उन कैनाल्स के ज़रिए फूड को पूरी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, अमेबा की पूरी बॉडी में। उसके बाद फूड को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद उस फूड को यूज़ किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाती है उस फूड को एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है, या फिर सूडोपोडिया के ज़रिए उसे रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजिशन। तो ये सारी थी अमेबा के अंदर डाइजेशन। अमेबा के अंदर इंजेशन सूडोपोडिया के ज़रिए होती है, डाइजेशन एंजाइम्स के ज़रिए जो लाइजोसोम सिक्रिएट करता है, एब्जॉर्प्शन कुछ कैनाल्स के ज़रिए होती है जो फूड वैक्यूल्स जिसकी डाइजेशन हो जाती है उसके अराउंड बनती हैं। अच्छा, अमेबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, सबसे पहले जब फूड वैक्यूल को लिया जाता है अमेबा के अंदर सूडोपोडिया के ज़रिए, पहले स्टेप में ये हो गया इंजेशन, और आफ्टर इंजेशन उस फूड वैक्यूल को, वो फूड वैक्यूल थोड़ा स्मॉल हो जाता है, यानी उससे वाटर निकलता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर उस फूड वैक्यूल के अंदर होता है उसको निकाल दिया जाता है, तो फूड वैक्यूल थोड़ा स्मॉल हो जाता है। उसके बाद उस फूड वैक्यूल को कुछ एंजाइम्स सराउंड कर लेते हैं जो लाइजोसोम सिक्रिएट करता है, और इस वजह से जो फूड वैक्यूल होता है वो दोबारा थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके बाद ये इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और फूड वैक्यूल दोबारा से छोटा हो जाता है। तो ये फूड वैक्यूल्स के अंदर चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग डाइजेशन इन अमेबा। सबसे पहले वो बड़ा होता है, फिर वाटर निकलने से छोटा हो जाता है, फिर उसके बाद जब उसको एंजाइम सराउंड करते हैं तो फिर बड़ा हो जाता है, और फिर
छोटा हो जाता है जब उसकी डाइजेशन होती है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो अमेबा के अंदर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़नी है डाइजेशन इन हाइड्रा।